वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का IBM टाइम्स के इस यूट्यूब चैनल में बहुत वेलकम है, स्वागत है। मैं हूं राधे श्याम और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, प्रोमिस किया था कि हम हर दिन आपके लिए एक हिस्ट्री से जुड़े हुए एक टॉपिक को लेकर के आएंगे और वो बेहतर कंटेंट आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे ताकि आपके जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, एसएससी हो, बिहार दरोगा हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उससे इतिहास से जुड़े हुए जो भी प्रश्न आते हैं उसको आप बेहतर तरीके से और आसानी से सॉल्व कर सके। तो हमारा इतिहास का जो पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक है, उसका नाम है स्टोन एज या पाषाण युग। यानी मानव के पृथ्वी पे उद्भव या ओरिजिन के बाद जो पहला कालखंड शुरू होता है इतिहास का, वो है स्टोन एज या पाषाण युग। लेकिन हम पाषाण युग में आए उससे पहले हम ये जान लेते हैं संक्षेप में कि आखिर पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति, ह्यूमन की ओरिजिन कैसे हुई और कैसे ह्यूमन बीइंग का एवोल्यूशन हुआ था। तो आइए हम देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। आज से लगभग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले, 4 अरब 60 करोड़ वर्ष पहले पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी गैस के एक गोले से जिसको नेबुला के नाम से जाना जाता था, जिसको नेबुला के नाम से जाना जाता था। गैस के एक गोले से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व, 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व पहली बार इस पृथ्वी पर एक कोशिकीय जीव की उत्पत्ति हुई थी। वो समुद्री जीव था और उस जीव के भीतर कोई बोन नहीं था, हड्डी नहीं था। तो पहली बार जब पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति हुई वो था 3 अरब 50 करोड़ वर्ष पूर्व। और इसके बाद जब आप देखेंगे तो लगभग आपको 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व, 2.5 करोड़ वर्ष पूर्व पहली बार पृथ्वी पर स्तनधारी जीव की उत्पत्ति हुई थी, जैसे कुत्ता, सुअर, बकरी, भेड़, इस तरह के जीवों की उत्पत्ति हुई थी पहली बार। और फिर जब आगे बढ़ेंगे आप तो 13 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से लगभग 13 करोड़ वर्ष पूर्व, 13 करोड़ वर्ष पूर्व में पहली बार पूंछ वाले नर वानर का विकास हुआ था। पूंछ वाले नर वानर, पूंछ वाले नर वानर का विकास हुआ था। और इसी पूंछ वाले नर वानर से 6 करोड़ वर्ष पूर्व में, 6 करोड़ वर्ष पूर्व में बिना पूंछ वाले नर वानर का विकास हुआ। यानी पहले पूंछ वाले नर वानर का विकास हुआ, फिर बिना पूंछ वाले नर वानर का विकास हुआ। और इसी बिना पूंछ वाले नर वानर से 1 करोड़ 40 लाख पहले, आज से लगभग 1 करोड़ 40 लाख पूर्व पहला मानव का पृथ्वी पर उदय होता है। आज से लगभग 1 करोड़ 40 लाख पूर्व, 1 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले पहली बार पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति होती है, जिसको हम रामापिथेकस के नाम से जानते हैं, रामापिथेकस के नाम से जानते हैं। इसको हम रामापिथेकस के नाम से जानते हैं। तो यह पहला आदि मानव था, अर्ली मानव था, जिसकी उत्पत्ति हुई थी 1 करोड़ 40 लाख पहले। और ये जो रामापिथेकस था ये लगभग बंदर के समान था। इसमें और आज के मानव में सिर्फ इतना, आज के बंदर में और रामापिथेकस में सिर्फ इन अंतर भी नहीं, बल्कि आप समझिए दोनों लगभग एक समान हो चला था। आज का बंदर कभी कभी अपना आगे का दोनों पांव ऊपर करके उठता है और उससे चीजों को पकड़ता है, लेकिन आज के बंदर को आप देखें तो उसकी एफिशिएंसी और उसका जो स्पीड है अपने दोनों पैर को, आगे वाले पैर को ऊपर करने का, वो ज्यादा स्पीड है। लेकिन तब रामापिथेकस बहुत कम और बहुत मुश्किल से अपने 2 आगे वाले पैर को ऊपर कर पाता था, लेकिन कभी कभी वो अपने आगे के 2 पैरों को ऊपर कर लेता था। तो ये पहला रामापिथेकस इस धरती पर पहला मानव था जिसको हम अपना पूर्वज मान सकते हैं, या इतिहास में जिसको माना जाता है। रामापिथेकस के बाद फिर से ऑस्ट्रेलोपिथेकस का विकास हुआ, जिंजैंथ्रोपस का विकास हुआ, निएंडरथल मानव का विकास हुआ और अंत में क्रा-मैग्नन मानव का विकास हुआ, जिसको हम कहते हैं क्रा-मैग्नन मानव। ये क्रा-मैग्नन मानव का विकास हुआ और ये क्रा-मैग्नन मानव 50,000 साल पहले तक आते आते खत्म हो गया। 50,000 साल पहले आते आते खत्म हो गया और क्रा-मैग्नन मानव से ही होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई। होमोसेपियंस,
होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई और यही होमोसेपियंस के रूप में आज हम लोग इस धरती पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। जब होमोसेपियंस की उत्पत्ति हुई थी तब से लेकर आज तक मानव के शरीर, उसकी रचनाओं में कोई विशेष प्रकार का परिवर्तन नहीं आया है। लगभग हम पिछले 40-50 हजार सालों से उसी तरह से इस पृथ्वी पर जी रहे हैं। तो ये रहा संक्षेप में कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। अब मानव की उत्पत्ति जो हुई इसके विषय में अगर हम देखें तो इसके विषय में जानकारी हमें जिस विद्वान के थ्रू मिलती है उसका नाम है चार्ल्स डार्विन। जिस विद्वान के थ्रू हमें इन सब चीजों की जानकारी प्राप्त होती है उस विद्वान का नाम है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन चार्ल्स डार्विन ने 2 पुस्तकें लिखी थी। पहली पुस्तक उन्होंने 1859 में लिखी जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज यह पुस्तक उन्होंने 1859 में लिखी थी। इस पुस्तक में उन्होंने यह बताया था कि पृथ्वी पर अलग अलग प्रजीवी, अलग अलग जीव, अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। और फिर 1871 ईस्वी में उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी जिसका नाम था डिसेंट ऑफ ह्यूमन। डिसेंट ऑफ मैन। डिसेंट ऑफ मैन यह पुस्तक उन्होंने 1871 में लिखी और इस पुस्तक में उन्होंने यह बताया कि इस धरती पे मानव की उत्पत्ति या मानव का ह्यूमन जो बीइंग है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो चार्ल्स डार्विन ने जो 2 पुस्तकें लिखी, पहली पुस्तक 1859 में जिसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, और यह पुस्तक एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज पुस्तक के लेखक कौन है और यह पुस्तक कब लिखी गई, इसके साल भी पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई और यह पुस्तक 1859 में लिखी गई थी। इस पुस्तक के माध्यम से चार्ल्स डार्विन ने दुनिया को पहली बार समझाया साइंटिफिक तरीके से कि इस धरती पे अलग अलग प्रजातियों की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर 1871 ईस्वी में उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी जिसका नाम था डिसेंट ऑफ मानव, यानी मानव के पूर्वज। तो इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने ये बताया कि पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई।